अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट देखिए, सऊदी अरब का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, जिसका नाम है रियाद। तो रियाद सिटी के अंदर कल एक शराब बनाने की भट्टी पकड़ी गई है, जिसमें कम नहीं 11,000 लीटर शराब बनाते हुए पकड़ा गया है, जिसमें कई गैर मुल्कियों को अरेस्ट किया गया है। तो अब आप खुद बताइए कि सऊदी अरब के अंदर इन गैर मुल्कियों का अब क्या अंजाम होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर शराब वगैरह या नशे वाली कोई चीज़ वगैरह, इस पर पाबंदी है और इन सब चीज़ों के साथ पकड़े जाना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन यहां पर एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, एक दारू बनाने की भट्टी पकड़ी गई है, जहां पर 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर नहीं, पूरे 1100 लीटर दारू पकड़ी गई है, और वो भी सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर। तो अब बताइए इन लोगों का क्या हश्र होगा जो लोग ये काम कर रहे थे। और इसमें कई गैर मुल्की भी शामिल हैं, जिसमें इंडियन भी होंगे, हो सकता है बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो, क्योंकि यहीं के लोग ज्यादा सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो कीवा की तरफ से आई है। देखिए, कीवा की तरफ से कहा गया है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियों के मालिक हैं, वो अपने वर्करों के ड्यूटी टाइम को कीवा पर अपलोड करें, यानी कीवा पर उसके बारे में बताएं। इसको इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक उनके लिए है जिनके पास 50 आदमी से कम काम कर रहे हैं, यानी छोटी कंपनी है जिसमें 50 लोग से कम काम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में उन कफीलों के लिए, उन कंपनियों के मालिकों को कहा गया है जिनके पास 50 वर्कर से ज्यादा हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो आपका जो टाइमिंग बताया जाता है वो 8 घंटे का, 7 घंटे का, 9 घंटे का, 10 घंटे का, इस तरीके से बताया जाता है। लेकिन जब आप सऊदी अरब के अंदर जाते हैं और जब आपकी ड्यूटी शुरू होती है तो मालूम यह पड़ता है कि आपकी कंपनी, आपका कफील आपसे 12 घंटे काम ले रहा है, 13 घंटे काम ले रहा है, 10 घंटे काम ले रहा है। तो वर्करों के हक के लिए कीवा की तरफ से कहा गया है कि कंपनियों में काम करने वाले वर्करों का जो टाइम टेबल होता है उसे हर कंपनी वाला, हर कफील कीवा पर इसे अपडेट करे। हालांकि इसमें कीवा की तरफ से यह भी कहा गया है कि कानून के दायरे में रहते हुए उस टाइमिंग में कुछ बदलाव किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आपके कंपनी में आपका वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है, आप उससे कितना घंटा काम करवा रहे हैं, उसके बारे में कीवा पर आप अपडेट डाल दें। इसके अलावा जिद्दा पुलिस ने 2 गैर मुल्कियों को अरेस्ट किया है जिनके पास से 5,83,700 रियाल कैश बरामद हुए हैं, जो सऊदी अरब के अंदर से इकट्ठा करके ये लोग मुल्क से बाहर भेजने वाले थे। यानी ये लोग, हो सकता है इस पैसे को किसी गलत तंजीम के लिए ये लोग फंडिंग कर रहे हों, किसी गलत ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हों, या फिर ये लोग हुंडी का बिजनेस कर रहे हों। तो ये सब चीजें सऊदी अरब के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ममनू है, मना है। तो अगर ये पैसा इन्हीं दोनों लोग का हुआ तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये पैसा हुंडी का होगा तो हुंडी में अब कितने लोगों का पैसा डूबेगा, इसका अंदाजा आप लोग बेहतर तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि ये रकम मामूली नहीं है। 5 लाख 6 लाख रियाल के आसपास की ये रकम है। पैसा भेजने के लिए कुछ लोग हुंडी का इस्तेमाल करते हैं, मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब इतनी बड़ी रकम जब पकड़ी गई है तो पता नहीं कितने लोगों का पैसा अब डूबने वाला है। इसके अलावा अगली जानकारी, सऊदी अरब के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक वार्निंग दी गई है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी आदमी किसी दूसरे शख्स को किसी भी तरह के जुर्म करने के लिए उकसाता है या उस जुर्म में मदद करता है या फिर किसी के साथ में कोई हैरेसमेंट करता है। तो देखिए, इसमें मैं आप लोग को समझाता हूं कि सऊदी अरब के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को जुर्म करने के लिए उकसाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप लोग को समझा दूं कि कोई आपका साथी है, उसका किसी के साथ में कोई विवाद चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है। अब आपने क्या किया, उससे जाकर के 2 चूड़ी उसका स्क्रू टाइट कर दिया कि तू जा, उससे लड़, उससे मार पीट कर, ये जुर्म कर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे पीछे हूं। तो इसमें अगर वो कोई जुर्म करता है तो इसमें उस मुजरिम के ऊपर तो कार्रवाई होगी, उसे जेल जुर्माना होगा, लेकिन जो उसे उकसाया है उसे भी 5 साल की जेल और 3 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा रियाद के ट्रैफिक पुलिस ने एक ड्राइवर को अरेस्ट किया है जो अपनी गाड़ी की सीट पर बिना बैठे अपनी गाड़ी को चला रहा था।
यानी वो अपनी गाड़ी के सीट पर नहीं था, गाड़ी से बाहर खड़े होकर के मेन रोड पर गाड़ी चला रहा था। तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, इसमें कुछ लोगों के साथ में एक्सीडेंट हो सकता था, हादसा हो सकता था, जिसके जुर्म में उस ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा अगली जानकारी देखिए, रियाद के अंदर एक पुल के ऊपर से एक कार किसी दूसरे कार के ऊपर जा गिरी। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो कार पुल से नीचे दूसरी गाड़ी के ऊपर गिरी थी, उस कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी और इसमें यह भी शुबहा जताया जा रहा है कि उस कार को चलाने वाला जो ड्राइवर था वो मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। तो इस एक्सीडेंट में नीचे जिसकी कार खड़ी थी उसका ड्राइवर मर गया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करना ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है, और जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो लोगों की भलाई के लिए ही होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। फिर भी अगर इसमें कोई नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, तो फिर इसी तरीके के हादसे होते रहते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।